वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए गाइस स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। एंड गाइस आज का जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है द फॉक्स एंड द स्ट्रोक। गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि फॉक्स अर्थात लोमड़ी और स्ट्रोक का अर्थ होता है सारस। तो यहाँ जो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा लोमड़ी और सारस। तो चलिए गाइस लोमड़ी और सारस की स्टोरी को पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Once a stork was invited to the dinner by a selfish fox at his home। देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बार, वंस का अर्थ होता है एक बार, एक स्ट्रोक यानी कि एक सारस को वॉज इन्वाइटेड यानी कि इन्वाइट किया गया, आमंत्रित किया गया टू द डिनर यानी कि रात के भोजन के लिए। जैसे हम दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं एंड मॉर्निंग के भोजन को हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसी तरह रात के भोजन को हम डिनर कहते हैं। तो यहाँ एक सारस को रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, किसके द्वारा? तो यहाँ बाय लगाकर बताया गया है, बाय अ सेल्फिश। सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी या बोल सकते हैं मतलबी। तो एक सेल्फिश यानी कि स्वार्थी फॉक्स लोमड़ी के द्वारा, कहाँ पर? तो एट हिज होम, उसके घर पर अर्थात लोमड़ी के घर पर आमंत्रित किया गया। तो चलिए गाइस आगे भी बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि आगे और क्या कहा गया है। गाइस जो आगे है वो यह है कि द स्ट्रोक अर्थात सारस रीच द फॉक्स होम एंड नॉक्ड एट द डोर विथ हर लॉन्ग बीक। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि जो सारस है वो पहुंचा। रीच का अर्थ होता है पहुंचना, तो ईडी लगा हुआ है मतलब पहुंचा। तो जो सारस है वो पहुंच गया कहाँ? द फॉक्स होम यानी कि लोमड़ी के घर। देखिए गाइस एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, इसका अर्थ होता है ऑफ यानी कि ये का अर्थ देता है। तो वो किसके घर पहुंच गया? वो लोमड़ी के घर पहुंच गया। एंड और नॉक्ड, नॉक्ड का अर्थ होता है खटखटाना, तो वो खटखटाया एट द डोर यानी दरवाजे को, विथ हर लॉन्ग बीक यानी कि अपने लंबे चोंच से उस दरवाजे को खटखटाता है या बोल सकते हैं उसके दरवाजे को खटखटाया। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। द फॉक्स वेलकम हर विथ ओपन आर्म्स एंड ऑफर टू हैव डिनर टुगेदर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो लोमड़ी है उन्होंने स्वागत किया। वेलकम का अर्थ होता है स्वागत करना, हर यानी कि उस सारस का, विथ ओपन आर्म्स यानी कि खुले हाथों से या बोल सकते हैं खुले बाहों से, एंड ऑफर और पेशकश की या पेश की, टू हैव खाने के लिए, डिनर यानी रात के भोजन, टुगेदर एक साथ। गैस हम इसे इस तरह भी बोल सकते हैं कि साथ में डिनर करने की पेशकश की। देखिए ऑफर टू हैव डिनर टुगेदर। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं एंड आगे भी देखते हैं कि आगे और क्या कहा गया है। द फॉक्स सर्व सूप इन अ शैलो बॉल्स फॉर बोथ। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो लोमड़ी है उन्होंने परोसा, सर्व का अर्थ होता है परोसना, तो जो लोमड़ी है वो परोसा सूप को, इसमें इन सैलो बॉल्स। देखिए गाइस सैलो का अर्थ होता है उथला हुआ होना यानी कि चपटा या बोल सकते हैं उथला हुआ होना। बॉल्स का अर्थ होता है कटोरा, तो उथले हुए कटोरे में दोनों के लिए यानी कि एक खुद के लिए और एक सारस के लिए उथले हुए कटोरे में सूप को परोसता है या बोल सकते हैं परोसा। अब चलिए गाइस आगे भी चलते हैं।
एज द वॉल वॉज टू सैलो फॉर द स्ट्रोक्स बिग। अब देखिए गाइस, यहाँ समझने वाली बात यह है कि एज का अर्थ होगा क्योंकि, द वॉल यानी जो कटोरा था, वॉज टू सैलो यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उथला हुआ था। ये यहाँ कहने का अर्थ है गाइस, जिसमें टू लग जाता है, टू सैलो टू लॉन्ग, यानी कि उस पर जोर देने के लिए लगाया जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, कुछ ज़्यादा ही छोटा है। टू स्मॉल टू लॉन्ग यानी कि कुछ ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ जोर देने के लिए टू का उपयोग किया गया है। तो यहाँ भी फॉर द स्ट्रोक्स बिग यानी कि किसके लिए उथला हुआ है, उस सारस के चोंच के लिए। जो बर्तन है, जो कटोरा है, वो कुछ ज़्यादा ही चपटा है या कुछ ज़्यादा ही उथला हुआ है। देखिए गाइस, यहाँ भी इस एपोस्ट्रोफी इस लगकर आ रहा है, तो यहाँ भी हम बोलेंगे कि का अर्थ यहाँ भी देगा, क्योंकि ये हमेशा या जहाँ कहीं भी लग जाता है तो वो का साइन देता है या ऑफ का अर्थ देता है। तो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं और आगे भी समझने का प्रयास करते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। सी कुडंट हैव एनी ऑफ इट। अब देखिए गाइस, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। सी यानी सी से हमें यह पता चल रहा है कि जो सारस है वो फीमेल है। जो सारस है वो कुडंट हैव एनी यानी कुडंट वो ऐसा नहीं कर सकी। हैव मतलब यहाँ खाना, एनी ऑफ इट यानी कि उस इट यहाँ जो है वो सूप के लिए आया है। तो जो सारस थी वो नहीं खा सकी एनी यानी कुछ भी, ऑफ इट यानी कि उस सूप का एक भी भाग या कुछ भी थोड़ा सा भी वो नहीं खा सकी। ये यहाँ कहने का अर्थ है गाइस। यहाँ इसे कुड नॉट भी बोल सकते हैं या कुडंट भी बोल सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन कुडंट बोलना ज़्यादा सही होगा। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। बट लेकिन द फॉक्स लिक्ड अप ऑल ही सूप वेरी क्विकली। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो सारस था वो तो कुछ भी या थोड़ा सा भी नहीं खा सका, लेकिन जो फॉक्स है वो लिक्ड अप यानी कि चट कर गया, ख़त्म कर दिया, ऑल ही सूप यानी अपने सारे सूप को, वेरी क्विकली यानी कि बहुत ही जल्दी वो अपने सारे जितने भी सूप था या जो अपने लिए लिया था, परोसा था, उसे वो जल्दी ही चट कर जाता है, समाप्त कर जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द पुअर स्ट्रोक। यहाँ गैस पुअर का अर्थ हम यहाँ गरीब नहीं मानेंगे, बल्कि बोलेंगे कि दुखी स्ट्रोक यानी जो दुखी सारस है वो वेंट ब्लास्टिक बट रिमेन्ड पोलाइट एंड रेवेनस। देखिए गैस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो दुखी सारस था वो वेंट चला गया, ब्लास्टिक यानी कि वो अपना घर या वो जहाँ रहता है उसे ब्लास्टिक कहते हैं, तो वो वहाँ चला गया। बट लेकिन रिमेन का अर्थ होता है बनाए रखना, जारी रखना, तो वो बनाए रखा। पोलाइट यानी कि पोलाइट का अर्थ होता है विनम्र या बोल सकते हैं एक सादगी। एंड रेवेनस का अर्थ होता है क्रूर। तो यहाँ हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि विनम्र और क्रूर वो बना रहा, क्योंकि वो खाना नहीं खाया या नहीं खा सका, तो वो शांत भी रहा लेकिन अंदर से वो क्रूर भी बना रहा। ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या होता है। टू शो रिटेलिएशन अगेंस्ट द फॉक्स। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि टू शो दिखाने के लिए, रिटेलिएशन का अर्थ होता है प्रतिशोध, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, फॉर द फॉक्स यानी लोमड़ी के खिलाफ। अगर हम इसे पीछे से ट्रांसलेट करें तो इसका अर्थ हो जाएगा लोमड़ी के खिलाफ प्रतिशोध दिखाने के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं, और कोमा देकर यहाँ बताया गया कि आखिर वो आगे क्या करता है अपने प्रतिशोध को दिखाने के लिए। द स्ट्रोक जो सारस है ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू द डिनर नेक्स्ट डे। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो सारस है वो अपने प्रतिशोध को दिखाने के लिए वो भी इनवाइट करता है, यानी कि इनवाइटेड यानी कि वो भी जो है वो हिम यानी कि लोमड़ी को इनवाइट करता है टू द डिनर यानी रात के भोजन के लिए, नेक्स्ट डे
अगला दिन, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि सारस भी आमंत्रित किया किसे, उस लोमड़ी को डिनर के लिए नेक्स्ट डे, यानी कि अगला दिन। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। दिस टाइम अगेन, इस बार फिर से, ये यहाँ कहने का अर्थ है कि इस बार फिर से सूप वॉज सर्व, यानी कि फिर से इस बार सूप को परोसा गया। बट लेकिन इन अ टॉल जग्स, यानी कि टॉल जग्स का बोलेंगे कि लंबे जग में, या बोल सकते हैं कि लंबे सुराही में, या सुराही बोल सकते हैं, ज़्यादा सुटेबल होगा एक सुराही में। इस बार सुराही में सूप को परोसा गया। अब चलिए आगे देखते हैं। द स्ट्रोक डिवोर्ड द सूप इजली बट द फॉक्स कुडंट रीच इनसाइड द टॉल जग। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो सारस है वो निगल गया। गैस डिवोर्ड का अर्थ होता है निगल जाना, या यहाँ बोलेंगे कि वो खा लिया, या बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो निगल गया या खा लिया, यहाँ बोलेंगे, यानी कि इसका अर्थ ही होता है निगलना। तो जो स्ट्रोक है वो निगल लिया या खा लिया द सूप, यानी कि उस सूप को इजली, यानी कि आसानी से। बट लेकिन द फॉक्स, जो लोमड़ी है, कुडंट रीच, वो नहीं पहुंच सका, इनसाइड, अंदर, द टॉल जग, यानी कि उस लंबे सुराही के अंदर वो नहीं पहुंच सका, क्योंकि सुराही का आकार इतना पतला था, या बोल सकते हैं उसका जो मुंह था वो संकीर्ण था कि जो लोमड़ी का मुंह था वो उसके अंदर नहीं जा रहा था, यानी कि वो उस सूप तक नहीं पहुंच पाया। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। दिस टाइम द फॉक्स रिमेन्ड फेमिस्ट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि इस बार जो लोमड़ी है वो भूखा रहा। गैस रिमेन का अर्थ होता है बना रहना, या मतलब वो भूखा रहा, एंड फेमिस्ट का अर्थ होता है भूखा, तो इस बार वो भूखा रहा। तो गैस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है, एंड स्टोरी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी कि जिस प्रकार एक सेल्फिश, या बोल सकते हैं एक स्वार्थी मतलबी जो लोमड़ी था, उन्होंने दूसरे के साथ जो कर्म करता है वो उसके कुछ दिनों पश्चात या कुछ घंटों के पश्चात उसे भी उसी प्रकार का सीख मिल जाता है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड गाइस हम यहाँ मोरल भी देख लेते हैं। अ सेल्फिश एक्ट कैन बैकफायर ऑन यू। गैस इसका हिंदी मीनिंग जो हो जाएगा वो होगा एक स्वार्थी कार्य आप पर उल्टा पड़ सकता है। और सेल्फिश एक्ट मतलब कार्य कैन पड़ सकता है, बैकफायर यानी आपके पीछे, ऑन यू यानी कि आपके पीछे, यानी कि आपके जस्ट उल्टा, अगर आप उल्टा करते हैं तो आपके ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ जाएगा किसी कार्य का। एंड गैस आप देख सकते हैं यहाँ जो डायग्राम है उसमें सारस और लोमड़ी एक साथ नज़र आ रहे हैं, एंड जो लंबी सुराही है वो उसमें जो सारस है वो अपने चोंच को आसानी से डालकर खाना खा लिया होगा। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।